आज आ रहे हैं आप लोगों की लड़ाई लड़ने। आइए सुकूल बाबू के बाद आवाज मिलाकर बिंदु की मौत का जवाब मांगिए। सुकूल बाबू, सुकूल बाबू, अपनी गरीबी से खुद लड़िए भाइयों। सरकार अब आपको गरीब नहीं रहने देगी। उद्योग योजना फार्म भरिए भाई। आप लोग अपने घर में ही कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करिए भाई। रोजगार के लिए पैसा सरकार देगी, काम सिखाने के लिए लोग सरकार देगी, और बना हुआ माल सरकार देगी। तो भाई पैसा और काम सरकार का और मुनाफा आप लोगों का। तो आइए आइए उद्योग योजना फार्म भरिए भाई। दास साहब के राज में कोई गरीब नहीं रहेगा और ना ही आप पर कोई जोर शुरू कर सकेगा। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। आपके अपने नेता प्यारे सुकूल बाबू आपसे कुछ बातें करेंगे। सुकूल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुकूल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी को सुकुलवा का नमस्कार। भाइयों और दोस्तों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज यहाँ आया हूँ। दुख तो आप लोगों पर पहले भी पड़ा था और इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। दुख शब्द तो जैसे बड़ा हल्का है उसके लिए। सरेआम इतना जुल्म, ऐसा अमानुषिक अत्याचार सुना था तो दिल मिला गया था भीतर ही भीतर, और किसी को सजा तक नहीं हुई। क्या दोष था हरिजनों का? यही ना कि सरकारी रेट पर मजदूरी मांग रहे थे। गुनाह था ये, पर शायद था तभी तो जिंदा जला दिए गए, और जिन्होंने जलाया उनकी तरफ किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। बेचारे बीजू ने उंगली उठाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए चुप कर दिया गया उसे। अब होगी किसी की हिम्मत जो छू भी कर जाए? हो ही नहीं सकती। पुलिस बयान लेने आई तब भी किसी की हिम्मत नहीं हुई जो छू भी कर जाए। जानते हैं बोलते ही गला दबा दिया जाएगा। जहां सच का ही गला दबता हो वहां न्याय की उम्मीद की जा सकती है। बना भूल जाइए कि आपको कभी न्याय मिलेगा। बयान लेने का नाटक तो हो ही गया और इस बार बहुत मुस्तैदी से भी हुआ। अब मामला गहरी छानबीन के लिए ऊंचे अफसरों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, जो कभी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे नहीं, कम से कम चुनाव तक तो नहीं पहुंचेंगे। आप लोग मरे या जिए, इन्हें तो चुनाव जीतना है हर हालत में, और चुनाव जीतने के लिए गांव के धनी किसानों के वोट भी चाहिए और पैसा भी। इसीलिए अभी उनकी हर जाति को, हर बुराई को छुपाया जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा। अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस हत्या के लिए कुछ नहीं होने जा रहा। अरे कौन करेगा? पंचायत इनकी, पुलिस इनकी, और अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा कि सरकार भी इन्हीं की है। तब कौन लड़ेगा आपकी यह लड़ाई? कौन दिलाएगा आपको न्याय? कहा बताए हमारे कोई नहीं जाना। गांठ बांध लीजिए, ये सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेगी। इसे लगाव आपसे नहीं अपनी कुर्सी से है, और कुर्सियों का तकाजा यही है कि अभी ऐसी बातों को बोल बोल करके छोड़ दिया जाए। इंसानियत कुर्सी में पैर है। इंसानियत की खाद पर ही कुर्सी के चारों पाए अच्छी तरह से जमते हैं। शांत रहिए। चुनाव जीतने के लिए सारा जोर लगा दिया है सरकार ने। अरे मैं पूछता हूँ क्यों? मैं तो हारा हुआ आदमी हूँ, मुझसे भला कैसा डर? चुनाव जीतने के लिए हारा हुआ आदमी हूँ, मुझसे भला कैसा डर? आप लोगों को जनता ने कुर्सी पर बिठाया, और आपने भी कुर्सी पर बैठकर जो भी किया होगा जनता के हित में किया होगा। डर काहेगा? फिर काहे सफेद को काला और काले को सफेद करने में लगे हो? और इस हारे हुए सकुलवा से डरने की जरूरत नहीं है, मगर भगवान से जरूर डरो। इन बेजबान बेगुनाहों पर इतना जुल्म मत करो। सुकूल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुकूल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सच मानिए, यदि मुझे
लगता कि सरकार के हाथों आप लोगों का भला होना है, तो आप लोग मुझे यहाँ कभी नहीं पाते। इस सब कार्य में दास आपका सहयोगी न बनकर विरोधी बनूं, इतना नीच नहीं हूँ मैं, मगर बातें कुछ और काम कुछ। दिन दहाड़े के जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त कर लूं, इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ मैं। ये मत समझिए कि मैं यहाँ आपसे वोट मांगने आया हूँ, नहीं। एक बार हारने के बाद हार जीत का अंतर ही मिट गया है मेरे लिए। अरे तो कौन अंजीब बोला रहा खड़ा होने को? खड़ा हुआ हूँ आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, बीसू की मौत का हिसाब पूछने के लिए। ये मौत कुछ हरी जगह की है, बीसू की नहीं। आप लोगों के जिंदा रहने के हक की मौत है, और आपका ये हक जरा से स्वास्थ्य के लिए गांव के धनी किसानों के हाथों बेच दिया गया है। यही अब मुझे आपको वापस दिलवाना है, इसीलिए मैं लड़ूंगा आपकी ये लड़ाई। आप लोग साथ देंगे तो भी और नहीं देंगे तो भी। सुकून बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुकून बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे दास साहब से न्याय मांगना है, बातें और आश्वासन नहीं। 9 आदमियों को मारने वाला मुजरिम चाहिए, बीसू का हत्यारा चाहिए। केवल सरोहा के ही नहीं, पूरे प्रांत के खेत मजदूर चलेंगे मेरे साथ, और चलकर